नमस्कार बच्चों, जागो उपभोक्ता जागो इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 12वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जागो उपभोक्ता जागो। इस पाठ का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले पाठ के सेशन में हमने देखा था कि यहाँ पर रेखा और रंजक दोनों भाई बहन हैं और वह अपने मन के प्रश्न अपने दादाजी से पूछ रहे। उनका प्रश्न किससे संबंधित है? उपभोक्ता से। अब उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है यह हमने पहले सेशन में देखा था। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्ता अर्थात ग्राहक के अधिकार और उनके कर्तव्य के बारे में हमें जागृत किया है, या उनके द्वारा इस पाठ के द्वारा हमें ग्राहक के कर्तव्य कौन से होते हैं, उनके कौन से अधिकार होते हैं। अगर दुकानदार के द्वारा उसको अगर कोई भी किसी भी वस्तुओं को लेकर कोई भी धोखा देता है तो उस समय ग्राहक की जो दिशा भूल होती है तो वह किसके पास जाकर न्याय मांग सकता है, इसका सारा विस्तृत वर्णन इस पाठ में हमें किया गया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो बच्चों, अब तक हमने देखा था कि दादाजी रेखा और रंजन को समझा रहे कि अगर कोई भी दुकानदार घटिया या नकली सामान ग्राहक को देता है या फिर वारंटी या गारंटी के पहले ही अगर माल खराब हो जाता है, उपकरण खराब हो जाते हैं, तो ग्राहक को क्या करना चाहिए। तो उसके पहले सबसे पहले तो ग्राहक अर्थात उपभोक्ता के कौन से कर्तव्य होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई भी सामान लेते हैं तो उसे हमें देख कर लेना चाहिए। हर सामान के पैकेट पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, वह कब बनी होती है वह लिखा होता है, उसका वजन भी लिखा होता है, उसकी सही कीमत भी लिखी होती है। अगर ये सारी चीज़ें अगर ग्राहक खरीदते समय सचेत होकर सतर्क होकर अगर देखकर माल खरीदता है तो दुकानदार के द्वारा ग्राहक को फंसाने की बात ही नहीं आती है। तो इसीलिए ग्राहक अर्थात उपभोक्ता का कर्तव्य है कि ये सारी चीज़ें उसे देखकर ही लेना चाहिए। एक्सपायरी डेट तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए। उसके बाद जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं उन वस्तुओं का बिल जरूर हमें लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि हमने वो जो वस्तुएं खरीदी है वो कौन सी दुकान से खरीदी। कभी कभी दुकानदार भी बदल जाते हैं कि ये वस्तु आपने हमारे पास से नहीं खरीदी, तो हमारे पास उस समय ठोस सबूत होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं हम इस पाठ में, तो हमने देखा था कि रंजन और रेखा के द्वारा वो दादाजी को पूछते हैं, अगर सामान के साथ नकली सामान अगर हमें दिया जाता है तो हमें वारंटी और गारंटी के अनुसार सामान खराब हो जाता है तो उपभोक्ता क्या कर सकता है। दुकानदार अगर उसको सामान बदल कर नहीं दे रहा है तो वह उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है दुकानदार के खिलाफ। इसके साथ फिर रंजक पूछता है दादाजी को कि शिकायत हम कैसे करें। तो वह कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन, उसका आवेदन पत्र का एक विशिष्ट प्रारूप होता है, उसमें उपभोक्ता को पूरी डिटेल में सारी चीज़ें लिखना चाहिए कि उसने वस्तु कब खरीदी है, कौन सी दुकान से खरीदी है और वस्तु की क्या खराबी उसको खरीदने के बाद समस्या निर्माण हो गई है। सारी चीज़ें उसे विस्तार से लिखना है और नीचे उपभोक्ता को अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन में एक प्रारूप के अनुसार वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो रंजन पूछता है कि अगर हमें शिकायत करते तो हमें इससे क्या लाभ होगा। तो वह दादाजी बताते हैं कि जिला उपभोक्ता में आवेदन करने से क्या हो जाता है, उस पत्र के अनुसार उसमें देखो, हम जब भी शिकायत करते हैं तो हमारा अदालत में केस जाता है, तो अदालत में जिस प्रकार से जज होता है तो वह दोनों पक्ष की बात सुनता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है कि उपभोक्ता
फॉरम के आवेदन के अनुसार दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है और उसमें सामान बदलना, अगर सच में अगर उसकी वारंटी गारंटी है, उसको अगर ग्राहक के साथ कोई भी धोखा हुआ है तो उसको सामान को बदल दिया जाता है या फिर नुकसान भरपाई भी उसकी कर दी जाती है। विशिष्ट रकम जो होती है वो बैच के साथ उसको फिर से रिटर्न किया जाता है। और ये जो फैसला होता है वो न्यायाधीश के समकक्ष अधिकारी करते हैं। अब यहाँ पर रंजन के मन में और एक प्रश्न आता है कि जिला मुख्यालय में अगर हम नहीं रहते हैं तो हम कैसे कार्यालय में जाकर तो शिकायत नहीं दे सकते ना, तो हमें क्या करना चाहिए। तो तब दादाजी समझाते हैं कि उसको डाक के द्वारा भी भेजकर आप दे सकते हैं, लेकिन उसको उस एप्लीकेशन लेटर में आपको क्या करना चाहिए, वस्तु को खरीदने का बिल और उसका जो प्रमाण है, प्रूफ है, आपको उनको लगाना चाहिए। रेखा कहती है कि क्यों दादाजी, क्या छोटे बड़े सभी मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में ही होते हैं। तब दादाजी अब उनको समझा रहे कि हाँ बिल्कुल ठीक बात कही है आपने, कि देखो जैसे कि हमारी प्रशासन व्यवस्था होती है, ग्रामीण स्तर पर जिला होता है, फिर जिला के ऊपर भी जो शासन होता है वह राज्य व्यवस्था होती है, राज्य प्रशासन होते हैं, और उसके ऊपर फिर राष्ट्रीय प्रशासन होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने का भी वही सेम प्रोसेस होता है। आजकल सेवा में लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, इसलिए प्रशासन ने भी नियम बनाया है कि 20 लाख रुपए तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम में सुने जाएंगे। तो अब देखिए, आपको एक वाक्य में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जिला उपभोक्ता फोरम में किसकी शिकायत सुन सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की 20 लाख रुपए तक का मामला होगा उपभोक्ता का, ग्राहक का, तो वह कहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकता है, तो जिला उपभोक्ता फोरम में। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक के प्रकरण अगर होते हैं तो वह कहाँ पर सुनाए जाते हैं, तो वह राज्य उपभोक्ता आयोग में सुने जाते हैं, तथा 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होती है। तो देखो, जितनी बड़ी रकम के नुकसान होता है, शिकायत होती है, तो उसके अनुसार यह उपभोक्ता का जो फोरम होता है वह अलग अलग होता है। अब 20 लाख रुपए तक का मामला जिला उपभोक्ता फोरम में, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का अगर प्रकरण होता है तो राज्य उपभोक्ता आयोग में होता है, और 1 करोड़ से ऊपर होगा तो वो मामला कहाँ पर हम दर्ज कर सकते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। रंजन, दादाजी आपने हमें बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी है, क्या हम जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखिए बच्चों, अगर आपके इर्द गिर्द अगर आप जिला में रहते हैं तो वहाँ पर आप जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर आप विस्तार से उनके जानकारी हासिल जरूर कर सकते हो। रंजन के इस प्रश्न का उत्तर दादाजी देते हैं, क्यों नहीं, आज बाजार का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या भी बढ़ रही है। प्रसन्नता की बात यह है कि आज उपभोक्ता फोरम के निर्णयों के अनेक उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति मिली है, बदली में नई वस्तु भी मिली है। अब देखिए, उपभोक्ता की वस्तुओं की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आज जनसंख्या की वृद्धि हो गई है, अर्थात जनसंख्या में बढ़ावा हो गया है। अब यहाँ पर लेखक बताया गया है दादाजी के द्वारा कि उपभोक्ता फोरम के निर्णय के अनेक उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति अर्थात नुकसान भरपाई मिल जाती है। एक तो वस्तुओं के बदले में वस्तु भी दी जा सकती है या फिर विशेष रकम भी दी जा सकती है। अब आवश्यकता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के उपभोक्ताओं को जागरूक करते रहे। अब देखिए, हम लोगों को भी अन्य जो अनपढ़ लोग होते हैं या जिनको इस उपभोक्ता के या ग्राहकों के अधिकार के बारे में नहीं पता होगा, तो हमें उनको जागृत करना चाहिए। इसलिए इस पर्चे पर लिखा है, जागो उपभोक्ता जागो। एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है कि सरकार द्वारा प्रमाणित ISI या एगमार्क अंकित वस्तुओं को खरीदे, इनमें धोखे या ठगी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब देखिए, दादाजी ने एक सतर्क और सचेत होने वाली बात यहाँ पर ग्राहकों को बताई है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ISI एगमार्क द्वारा अंकित वस्तु को खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार की धोखा
नहीं हो सकता है, यह सरकार मान्य होता है। रंजन, दादाजी आपने आज उपभोक्ता दिवस के दिन हमें बहुत सारी जानकारी दी। अब हम कोई भी वस्तुएं खरीदते समय इन बातों का ध्यान केवल आज ही के दिन नहीं बल्कि हर समय रखेंगे। रेखा, देखिए इस पर एक संदेश भी लिखा है, अच्छी वस्तु उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम। तो देखिए यहाँ पर उपभोक्ता दिन के दिन ही हमें केवल अपने अधिकारों या अपने कर्तव्य को तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें हर समय वस्तुएं खरीदते समय हमें सचेत होकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों यह सब एक वाक्य के प्रश्न हम पहले देख लेते हैं। उपभोक्ता फोरम में अपने लिखित शिकायत के साथ क्या संलग्न करना जरूरी है? उत्तर है, उपभोक्ता फोरम में अपने लिखित शिकायत के साथ जिन चीज़ों को संलग्न करने की आवश्यकता है वे है वस्तु का बिल, वस्तु की खराबी आदि के साथ उपभोक्ता के हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है, गारंटी किसे कहते हैं? उत्तर, गारंटी का अर्थ है कि कोई वस्तु एक खास समय तक खराब नहीं होगा और यदि खराब हो गया तो उसे दुकानदार बदल देगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कौन सी शिकायत सुनी जाती है? तो उत्तर लिखेंगे आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई होती है। अगला प्रश्न है, एक मार्क अंकित वस्तु का अर्थ क्या है? उत्तर, एक मार्क अंकित वस्तु का अर्थ है कि यह वस्तु सरकार द्वारा प्रमाणित है, उसमें धोखे या ठगी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है, क्यों? उत्तर लिखेंगे आप, हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि उपभोक्ता वस्तुओं की संख्या बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, अब इसके पहले जो हमने प्रश्न देखे वो एक वाक्य के थे, अब हम बड़े प्रश्न देखेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दे। पहला है, जागो उपभोक्ता जागो का आशय समझाइए। उत्तर में आप लिखेंगे, जागो उपभोक्ता जागो का अर्थ है कि उपभोक्ता सामान खरीदते समय सचेत रहे, वे समझदारी से काम ले। अगला प्रश्न है, सेवा के अंतर्गत आने वाले 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए या बताइए। तो उत्तर में आप लिखे, बिजली विभाग से बिजली, जल प्रदाय विभाग से जल, दूरसंचार से टेलीफोन, मोबाइल की सुविधाएं। अगला प्रश्न है, जिला उपभोक्ता फोरम के प्रमुख कार्य कौन से हैं? उत्तर में आप लिखेंगे, जिला उपभोक्ता फोरम आपके आवेदन पत्र के अनुसार दोनों पक्षों की बात सुनेगा, इसमें सामान को बदला भी जा सकता है और आपकी क्षतिपूर्ति की राशि मई ब्याज के साथ मिल भी सकती है। अगला प्रश्न है, 3 स्तरीय उपभोक्ता फोरम के नाम बताइए। उत्तर में आप लिखेंगे, पहला है जिला उपभोक्ता, दूसरा है राज्य उपभोक्ता और तीसरा है राष्ट्रीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, ISI अथवा एगमार्क अंकित वस्तु ही क्यों खरीदी जानी चाहिए? उत्तर में आप लिखेंगे, ISI अथवा एगमार्क अंकित वस्तुएं इसलिए खरीदी जानी चाहिए क्योंकि ये वस्तुएं सरकार द्वारा प्रमाणित होती है और इनमें कोई धोखे या ठगी की गुंजाइश नहीं रहती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ को विस्तार से पढ़ लिया है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।